Friends, I welcome all of you to my channel बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, कुछ लोगों की कुछ अलग अलग रिक्वेस्ट होती हैं। बहुत सारे लोग हैं, दे आर लुकिंग एट द स्टॉक मार्केट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया है, कुछ लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ गोल्ड माइन, सोने की खान है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग परसेप्शंस लोगों के होते हैं, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन अल्टीमेटली हर एक आदमी का एम स्टॉक मार्केट में यही है कि पैसा कमाओ, कुछ प्रॉफिट बना लो, चाहे एज ए एक्स्ट्रा इनकम हो, चाहे फुल टाइम इनकम हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन सब इसको अचीव कैसे करना है, हर एक आदमी को कोई स्टॉक मार्केट के बारे में पता तो होता नहीं। देयर इज अ डे जहां से आप सीखना शुरू करते हो। ठीक है, जिसको जेन्युइनली इसमें जिंदगी भर काम करना है मार्केट में, वो क्या करता है, वो सीखने की कोशिश करता है कुछ। ओके, कुछ लोग होते हैं जिनको सीखने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, वो बिजी होते हैं, अपने रूटीन में व्यस्त होते हैं बिल्कुल। तो व्हाट हैपन्स, ये नेचुरली आदमी की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग की अपनी टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा हर चीज़ में शॉर्टकट को देखते रहते हैं। ठीक है, तो पैसा कमाने के केस में भी सेम कहानी है कि हम हमेशा शॉर्टकट देखते हैं कि इजी मनी कहाँ से मिल जाए। तो लोग, बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों का जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, उनका एक मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट में आराम से पैसा बन जाता है। ठीक है, अगर खुद को नहीं आता तो कहीं से टिप्स ले लो, टिप्स के ऊपर काम करो और पैसा बन जाता है। इसमें एडिशन किसकी होती है, एड ऑन कौन करता है? तो कुछ लोग होते हैं जो ऐसे टिप्स पे काम करते हैं। एक दो दिन टिप्स के ऊपर काम किया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो वो किसी और को रिकमेंड कर देंगे कि यार ये फलाना फलाना चैनल है, ये फलाना फलाना आदमी है, ये फलाना फलाना वो है, वो अच्छा टिप्स देता है लाइव मार्केट में, यार उसको फॉलो कर ले, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ऐसे कुछ लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था हमेशा कि सर आप कुछ कॉल्स दे दो हमें, कुछ ये दे दो, कुछ वो दे दो, ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं कि सच में ये सिस्टम कैसे काम करता है, इट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट प्रॉफिटेबल है क्या चीज़, कि हमने टिप्स के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सच में इजी मनी बनता है या नहीं बनता है। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं और अपने जो विचार है, अपने जो व्यूज़ है और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 साल में, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोग हैं ना, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनका एक अपना एक स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट आप करते हो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। कोई एसआईपी करेगा, कोई म्यूचुअल फंड करेगा, कोई कैश में खेलेगा, मतलब स्टॉक खरीद लोगे आप और 4-5 साल, 10 साल, 15 साल तक उसको होल्ड करोगे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, ट्रेडिंग इज डिफरेंट, ट्रेडिंग टोटली डिफरेंट। ट्रेडिंग आप डेली बेसिस पे करते हो, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले वन बाय वन हम बात करते हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से डोमेन में, कौन से सेगमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके रिटर्न्स आपको कितने मिलेंगे, कितने ड्यूरेशन में मिलेंगे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो उसको कवर अप कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों का डिटेल नॉलेज जो होता है ना, एक वो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास होता है। क्योंकि वो आदमी जो है वो उसके लिए क्वालिफाइड है, उसको पता है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, अलग अलग जो सेगमेंट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फील्ड ये सही फील्ड है डिपेंडिंग ऑन दी अदर सिचुएशंस, वो उसको पता है। प्लस जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर से उसको कंसल्ट जब करते हो तो आप उसको अपना स्टेटस भी बता रहे हो कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, आपके पास कैपिटल कितना है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स वो आपको एक सही एडवाइस करेगा कि आप अगले 4 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, वॉट एवर। अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन ऑलवेज कंसल्ट हिम। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ही कैन गाइड यू कि उसको कवर अप कैसे करना है, दूसरे कौन से सेगमेंट में एडजस्टमेंट करने हैं एंड वॉट एवर। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट। अब अगर ये चीज़
आपको खुद को करनी है तो उतना स्टडी आपको खुद को करना चाहिए। अगर आप इतना स्टडी करते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें प्ले में आती है। इकोनॉमी का स्टडी, जनरल स्टडी जो आता है वो आता है, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या कर रही है वो स्टडीज उसमें आते हैं। देन पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स होते हैं, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की बात करें, तो किसमें ज़्यादा स्कोप है, कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बता सकता है, क्योंकि उसका वो फुल टाइम जॉब है टू गाइड यू। ही इज़ अ प्रोफेशनल इन दैट। अगर उतनी मेहनत आप खुद कर सकते हो और सब हर चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको आता है, इकोनॉमी का भी स्टडी आपने किया है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में भी आप जानते हो, तो देन इट्स फाइन, यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो लेकिन देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो आप वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से उसको पूछो, कंसल्ट करो उसको, या तो आप खुद सीख लो। देयर इज नो थर्ड वे। लोगों का क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। पिछले 2-3 दिन से मार्केट में न्यूज चल रही है, हिंडनबर्ग का ये रिपोर्ट आ गया, वो रिपोर्ट आ गया, अदानी के स्टॉक गिर गए एंड ऑल दैट। तो उसके ऊपर इतने लोग अभी मार्केट में एक्सपर्ट बन गए ना, कि कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था कि अरे यार मार्केट तो अभी बॉटम आउट हो गया, अभी अदानी का शेयर तो इतना गिर गया, अभी इन्वेस्ट कर लो यार, पूरा पैसा उसमें डाल दो, पूरी इन्वेस्टमेंट कर दो, वो जब ऊपर उठा तो बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। अरे कमाल है यार, मतलब थोड़ा तो एनालिसिस करो, आप टेक्निकल देखो, फंडामेंटल्स देखो, जो भी देखो, ओवरऑल सेंटिमेंट जो है निगेटिव है, और वहां पर आप अपना पूरा पैसा डालने का प्लान कर रहे हो, और कौन से बेसिस पे? ये जस्ट बिकॉज एक रूमर निकली है, ऐसे ही लोग बोलते हैं कि इतना गिर गया तो और कितना गिरेगा यार, अब तो ये उठे आप कवर होगा, ठीक है। अगर आप किसी एडवाइजर को पूछते हो, कोई वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कुछ लॉजिक के साथ बताएगा, कुछ स्टडी के साथ बताएगा, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन ऐसे रूमर्स जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर कोई बोल रहा है कि नहीं अभी तो ऊपर उठेगा, अभी तो ऊपर उठेगा, आपने पूरा पैसा, आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो उसमें डालने की आप बाई करते हैं, क्या पता कल फिर से उतना 3-4% गिर जाए, यू नेवर नो। टेक्निकल की बात करें, मैं खुद टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरी इतनी फंडामेंटल्स वगैरह इन सब चीज़ों में बिल्कुल स्टडी नहीं है। पिछले 5-6 साल के स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस में जितना मैंने सीखा है, मैं सिर्फ चार्ट के ऊपर बिलीव करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, रेगुलर डेली बेसिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए टेक्निकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आई ऑलवेज वर्क ऑन द चार्ट। लेकिन चार्ट के ऊपर मुझे कहीं भी किसी स्टॉक का ऐसे नहीं दिख रहा है कि यार इसमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी हो, जस्ट बिकॉज वो इतना 8-10%, 20% गिर गया तो मैं अभी इसमें बाइंग करूँ, ये कोई लॉजिक नहीं होता है ना। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ऐसे रूमर पे मत जाओ, ये स्टॉक फलाना स्टॉक 20% गिर गया तो अब उठेगा तो मैं इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो दैट इज वेरी रिस्की। तो इट इज बेटर टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दैट इज वन पॉइंट अबाउट द इन्वेस्टमेंट। नाउ मैक्सिमम लोग जो बात करते हैं वो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, और इसमें पीपल एक्सपेक्ट कि यार ऑप्शन में तो 10-15 मिनट में अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा पैसा बन जाता है। मुझे थोड़ा बहुत पता है कि यार जब मार्केट ऊपर चलती है तो कॉल लेना है, जब मार्केट नीचे आती है तो पुट लेना है, वेरी सिंपल। तो ठीक है, अगर मुझे कोई बताता है कि हाँ यहाँ पर कॉल ले लो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा, तो ठीक है, आई विल जस्ट पंच द ऑर्डर एंड आई विल बुक द प्रॉफिट। अगर स्टॉप लॉस, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया यार, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो इस तरीके से कुछ लोग बात करते हैं, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, ये आपको सोचने में, सुनने में आसान लगता है, इट इज नॉट दैट इजी, ये बिल्कुल इजी नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप सामने निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स का, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, लेट्स डिस्कस इट ऑन चार्ट कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। सॉरी, सपोज अब ये मार्केट यहाँ से गिर रही थी नीचे, ओके, सपोज मुझे थोड़ा बहुत पता है कुछ स्टॉक मार्केट का, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने आपको एक टिप दे दिया, ओके, कि 17,800 का पुट जो है वो मैंने यहाँ पे खरीद लिया, क्योंकि मार्केट ऐसे स्विंग लेके नीचे जाती, मैंने यहाँ पे खरीद लिया। मैंने बोला कि ठीक है यार, ये ऊपर जो सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 830 के ऊपर, और मैं इसको 17,770 के नीचे मैं इसको खरीद लूँगा, वॉट एवर। तो मैंने यहाँ पर आपको एक टिप दे दिया कि 17,800 का जो पुट है वो 180 के प्राइस पे हमने खरीदना है,
ओके, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 150 में रखूँगा, फाइन, या इतना भी ज़्यादा नहीं रखना है तो 180 में मैं ख़रीद लूँगा, एंड इसका स्टॉप लॉस मैं 160 रखूँगा, वॉट एवर जो भी है, 20 25 30 पॉइंट का, फाइन। मार्केट नीचे आ गई, टारगेट मैंने बोला कि टारगेट ओपन है, क्योंकि रैली चल रही है मार्केट में, तो आप मैक्सिमम टारगेट आप कवर कर सकते हो। बस मैंने अपना काम कर दिया, बताया मैंने आपको। मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई, मुझे एक 10-15 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं, यहाँ 10-15 पॉइंट का ही प्रॉफिट मुझे यहाँ पर दिखने लगा। जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगा, मार्केट फिर से यहाँ पे रिबाउंस हो गई, ऊपर आ गई, और जो मेरा बाइंग प्राइस था ना, उसके और भी नीचे मेरे स्टॉप लॉस के पास चली गई। ओके, अब क्या हो गया, आपने क्या किया, आपको पहले तो यहाँ 15 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था, अच्छा खासा ग्रीन में फिगर्स दिख रहे थे, राइट, 750 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन यार ये ऐड वाले कॉल बहुत आते हैं आजकल, एनीवेज सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे 600-700 रुपये का दिख रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया, नाउ लुक एट दिस कैंडल। ऐसी कैंडल जब लगती है ना, तो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज़ोर से घटते हैं, बहुत ज़ोर से बढ़ते भी है, फास्ट स्पीड से, डबल स्पीड से। ओके, तो यहाँ पर जब ये पुल बैक मार्केट ने लिया ना, तो आपको यहाँ पर एसएल हिट हो गया। चार्ट खोल के देख लीजिए आप, समवेयर अराउंड क्लोज प्रीमियम वही वैल्यू है जो मैंने बताई आपको। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फाइन। तो आपने यहाँ पर क्या किया, लॉस बुक कर लिया, 1000-1500 का लॉस आपने यहाँ पर बुक कर लिया। मैंने क्या किया, जबकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस आती है, मुझे पता है कि ये एक पैटर्न में मार्केट नीचे जा रही है, तो मेरे डायरेक्शन में ट्रेड अभी जा रहा है, मैं मार्केट के डायरेक्शन में विद द ट्रेंड बैठा हूँ, तो आई एम सेफ। तो मैंने क्या किया, अल्दो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पर और डबल क्वांटिटी ऐड कर दी, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मार्केट नीचे चली जाएगी। ओके, मार्केट यहाँ तक आ गई और ये पूरी रैली मैंने कैप्चर कर दी, यहाँ कहीं नीचे बॉटम पे आके मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। आपके केस में क्या हुआ, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो दिस इज हाउ द टिप्स वर्क। अब क्या मैंने ये ट्रेड लिया, डेफिनेटली लिया, उसी सेटअप पे लिया जो सेटअप आपको बताया था, यस मैंने उसी सेटअप के ऊपर लिया। क्या मेरा प्रॉफिट हुआ, हाँ मेरा प्रॉफिट हुआ। क्या आपका प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल नहीं, आपका यहाँ पर लॉस हो गया, बिकॉज जैसा मैंने बोला था स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो मेरा काम है एक ट्रेड मैंने बताना आपको, मैंने आपको बताया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं दोबारा क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, वो भी आपने सुन लिया, क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर ली। यहाँ जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था ना, यहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जब दिख रहा था, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट दिख नहीं रहा था। आपने क्या सोचा कि यार पहले एक स्टॉप लॉस ले चुका हूँ, अब पता नहीं यहाँ फिर से मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से अभी फिर से बाउंस बैक हो गई, तो मैं दोबारा लॉस ले लूँगा। तो आपने यहाँ पे 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर दिया, जबकि यहाँ पर मैंने 100-150 पॉइंट को कैप्चर कर लिया। तो क्या आपका ट्रेड चला सही ढंग से? नहीं चला। तो दिस इज हाउ टिप्स डू नॉट वर्क, ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग में आपका जो नॉलेज होगा ना, नॉलेज या बाकी जो भी चीज़ें हैं दुनिया भर का ज्ञान, वो 20% है। 80% जो है वो आपके खुद के इमोशन, सेंटिमेंट्स एंड एग्जीक्यूशन जो है ना, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ योर सक्सेस और लॉस इन द मार्केट। अगर आपका प्रॉफिट बन गया तो उसमें आपका 80% क्रेडिट जो है आपके प्रॉफिट का, वो आपके एग्जीक्यूशन को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके इमोशन हैंडलिंग को जाता है। अगर आपका लॉस हो गया तो भी उसका 80% क्रेडिट है वहीं जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये बहुत आसान लगता है कि यार मुझे कॉल पुट तो पता है, बस मेरे को लेवल बता दो, स्टॉप लॉस बता दो, टारगेट बता दो, तो मैं ऑर्डर पंच करूंगा और प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया। स्पॉट के चार्ट में आपको ये स्विंग दिख रही है, लेकिन अगर अपनी यहाँ पर भी पुट अगर खरीदा है ना, अगर यहाँ पे 170 का खरीदा है, तो दूसरी स्विंग जो यहाँ पे थी, अल्दो नीचे ये स्विंग है, ये 20-25, ये 803 का लेवल है, ये 780 का लेवल है, 23 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम अगर देखोगे ना, तो प्रीमियम बाइंग प्राइस तक ही गया है। आप चार्ट खोल के देख लीजिए ऑप्शन प्रीमियम का,
दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वोलेटिलिटी कि ऑप्शन प्रीमियम तेजी से बढ़ रहा था, तेजी से घट रहा था। तो दिस इज हाउ द टिप्स कैन लीड यू टू द लॉस। अब ये मैंने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल बताया आपको विथ वन लॉट। अब दूसरी चीज लोग क्या करते हैं, ओके आज आपने एक लॉट में काम किया, चलो आपका हो गया प्रॉफिट, दूसरे दिन हो गया प्रॉफिट, तीसरे दिन हो गया प्रॉफिट, चौथे दिन आप क्या करोगे? जैसे मैंने बोला ना कि 17,800 की पुट खरीद लो, यहाँ पे आप 100 लॉट डालोगे। ये मैक्सिमम ट्रेडर्स का प्रॉब्लम है, यहाँ पे उठा के 100 लॉट आप खरीद लोगे, और जब 100 लॉट में ये स्विंग जब आती है तो लॉस भी आपको उतना तगड़ा दिखने लगता है। और फिर यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस बुक किया तो पहली बात तो ये है कि आपने पूरा कैपिटल उसमें डाल दिया है, दोबारा क्वांटिटी ऐड करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा अभी, ठीक है? तो आप ये ना लॉस रिकवर कर सकते हो, ना इस ट्रेड को हैंडल कर सकते हो ढंग से, और इतने बड़े लॉस के साथ आप शांति से वेट भी नहीं कर सकते हो कि ठीक है यार मेरा स्टॉप लॉस अगर 830 के ऊपर ही हिट होता है तो होने दो, बिकॉज आपकी क्वांटिटी इतनी है कि जैसे आपके बाइंग प्राइस के नीचे प्राइस जाना शुरू हो गया ना तो आपको उतना ही बड़ा लॉस दिखना शुरू हो जाता है। तो दैट इज अनदर थिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लॉट डाल दिए थे, एंट्री जो की दैट वॉज विथ ओनली 2 लॉट्स। जब यहाँ पे ऊपर आ गया फिर से यहाँ पे मैंने 4 लॉट डाल दिए, जब इस लेवल को ब्रेक किया तब यहाँ पे और 10 लॉट डाल दिए, ठीक है? फिर से दोबारा यहाँ पे एक पुल बैक लिया, यहाँ पे और 25 लॉट मैंने डाल दिए, ऐड ऑन करके मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। आपने क्या किया, यहीं पर 100 लॉट डाल दिया और यहाँ पे लॉस बुक कर दिया। क्या ट्रेड गलत थी? नहीं थी। क्या मैंने प्रॉफिट बनाया? बहुत बढ़िया बनाया। क्या आपने प्रॉफिट बनाया? नहीं, प्रॉफिट तो बनाया ही नहीं, साथ में अपने कैपिटल का 40-50% जो है वो मार्केट को आपने दे दिया वही सेम ट्रेड में। सॉरी, तो गलती किसकी है? क्या मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको सही कॉल दिया है, सही टिप मैंने दिया आपको, लेकिन मैं इसको जानता हूँ प्राइस एक्शन को, मुझे पता है अपना सेटअप क्या है। एक सेटअप के ऊपर, एक लॉजिक के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था। मैंने जो ट्रेड लिया मैंने आपको रेकमेंड कर दिया, आप उस लॉजिक को नहीं समझे, आपको ये एनालिसिस नहीं आता, आप सिर्फ टिप्स के ऊपर काम करते हो, आपने यहाँ पे लॉस बनाया। दैट इज द रीजन कि टिप्स के ऊपर कभी भी काम नहीं करना है। तो आपको पता है टिप्स के ऊपर काम करने का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। गाड़ी तो हम सब लोग चलाते हैं, है ना? टिप्स के ऊपर काम करना मतलब ये है कि यार मैं स्टीयरिंग व्हील पे बैठता हूँ, तुम यहाँ को ड्राइवर के सीट में बैठना, ओके? मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांधूंगा, तुम मुझे बताना कि गाड़ी स्टार्ट कब करनी है, स्पीड कितना रखना है, मेन रोड कब आएगा, राइट मुड़ना है, लेफ्ट कब मुड़ना है, गियर कब अप डाउन करना है, ब्रेक कब लगाना है और गाड़ी कब रोकनी है। ये सब तुम मुझे बता दो, अकॉर्डिंगली मैं चलाऊंगा। कभी करके देखना, आप कर पाओगे इसको? आंखों के ऊपर पट्टी बांध के क्या आप गाड़ी चला पाओगे? डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगर ऐसा कोशिश किसी ने भी किया तो डेफिनेटली उसका गाड़ी कहीं ना कहीं गड्ढे में ही गिरेगा, वो आदमी 5 मिनट के बाद गड्ढे में ही मिलेगा, चाहे उसको बताने वाला जो बगल में बैठा है ना वो कितना भी बड़ा ड्राइवर क्यों ना हो, माइकल शूमाकर क्यों ना हो। एक आधा दिन लक बाय चांस ठीक है, चलो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आप निकल भी जाओगे, लेकिन डेली ऐसे काम हो सकता है? नहीं हो सकता। एक ना एक दिन, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। तो एग्जैक्टली टिप्स ऊपर काम करना मतलब आंखों के ऊपर पट्टी बांध के किसी के डायरेक्शन के बेसिस पे गाड़ी चलाने जैसा है। तो क्या आप इसको करना चाहोगे? इतना बड़ा रिस्क लेना चाहोगे आप? डेफिनेटली नहीं। तो दैट इज़ वाई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है आपको तो उसका एक ही तरीका है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, और वो तरीका ये है कि खुद सीख लीजिए, ठीक है? खुद सीख लीजिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू लर्न द थिंग्स, ट्रायल एरर करके देखते 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 आप सीख सकते हो। किसी अच्छे मेंटोर के पास जाके आप सीख सकते हो। NSE NISM के बहुत सारे उनके वेबसाइट पे देख लीजिएगा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल उनके वेबसाइट के ऊपर है, वो ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलाते सिखाने का, ऑफिशियली आप इसको सीख सकते हो। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर अगर आप दिल से सीखना चाहते हैं तो। मेरे जैसे किसी आदमी से अगर सीखना चाहते हो तो मैं भी अपना, इसीलिए दिस इज़ द लर्निंग पर्पज़ से मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, ताकि जो भी पता है थोड़ा बहुत तो मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है? तो ये देख के ये प्रैक्टिस कर करके आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो।
लेकिन जो करना है सीख के कीजिए, समझ के कीजिए। एक आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप वो ट्रेड क्यों ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे, और उसको अपने हैंडल कैसे करना है। ये जब तक आपको नहीं पता तब तक आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसमें लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम फॉर लर्निंग। जब आपको कॉन्फिडेंटली ऐसे लगेगा कि यार अब मेरे को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, मार्केट में मूवमेंट ऐसी हो रही है, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, मेरा एनालिसिस ठीक ठाक हो रहा है, मार्केट मेरे लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है, जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से मार्केट में काम हो रहा है, जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एक लॉट के साथ काम कर सकते हो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, जैसे एक्सपीरियंस आएगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका ट्रेडिंग जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सीखने की ज़रूरत है। डोंट रिलाई ऑन एनी टिप्स फॉर द इजी मनी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इजी मनी। जब भी आप टिप्स पे काम करोगे, एक दो दिन आपको प्रॉफिट हो सकता है, तीसरे दिन जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ साथ बचा हुआ कैपिटल भी वो लेके चला जाएगा। बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग्स, आई हैव बर्न माई फिंगर्स सो मेनी टाइम्स। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि टिप्स वगैरह के ऊपर प्लीज़ कृपया करके काम मत कीजिए, और मुझे भी रिक्वेस्ट मत कीजिए। मैं किसी को कोई भी स्टॉक मार्केट में टिप्स नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट क्वालिफाइड बाय दैट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। मैं यहाँ पर जो आपको अपने वीडियोस में बताता हूँ वो मेरा खुद का टेक्निकल एनालिसिस है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, जो मार्केट में काम करता है उसके ऊपर जो मैं एनालिसिस करता हूँ चार्ट देख के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं किसी को यहाँ पे कॉल खरीद लो, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा, ये टिप्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी नहीं देता। बहुत सारे लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं इसे आशा है कि मैं कोई टिप्स दे दूँ वहाँ पे, डेफिनेटली नॉट। वहाँ पर भी मैं आपको चार्ट ही शेयर करूँगा कि ये मार्केट में प्राइस एक्शन का ये मूवमेंट चल रहा है भाई, कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, दैट इज़ योर चॉइस। टिप्स मैं किसी को नहीं देता, ना मैं खुद टिप्स के ऊपर काम करता हूँ। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी फॉर लर्निंग, एंड वंस यू आर डन विथ लर्निंग तो अर्निंग कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो आई थॉट कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपको और भी किसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए, कुछ आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ़ यू रिक्वायर एनीथिंग इन स्पेसिफिक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच।